माते, आपके व्यक्तित्व के नित्य नए पक्ष हमें देखने को मिलते हैं और आज आपके चित्रकारिता के गुण से भी हम अवगत हो गए माते। किंतु माते, ये किसका चित्र बना रहे हैं आप? कहीं आप अपने दादा श्री महादेव का चित्र? संयम देव ऋषि, चित्र के पूर्ण होते ही आपको ज्ञात हो जाएगा। अद्भुत, अति सुंदर एवं पूजनीय। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। किंतु माते, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। आज अकस्मात ही आपको अपने पिताश्री का चित्र बनाने का विचार कैसे आया माते? हमें स्वयं के लिए पिताश्री का चित्र बनाने की आवश्यकता कदापि नहीं है देव ऋषि, वो तो हमारे हृदय में विराजमान है। ये चित्र तो हमने स्वाति को भेंट करने के लिए बनाया है, ताकि पिताश्री की कृपा दृष्टि स्वाति पर हमेशा बनी रहे। उचित कहा आपने माते। पुत्री स्वाति के जीवन से समस्त विघ्नों को हरने के लिए स्वयं विघ्नहर्ता के चित्र से उत्तम भेंट भला और क्या हो सकती है। किंतु माते, क्या हुआ देव ऋषि, आप अकस्मात शांत क्यों हो गए? माते, गणेश लीला की समस्त कथा हमें सूक्ष्मता से ज्ञात है, किंतु माते, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश के लिए गजमुख का ही चयन क्यों किया गया? किसी और प्राणी के मुख का चयन क्यों नहीं किया गया माते? महादेव के हर कार्य का बहुत गूढ़ अर्थ होता है देव ऋषि। भगवान श्री गणेश अर्थात विघ्नहर्ता हर प्राणी का अपनी बुद्धिमत्ता से विघ्न हरते हैं। बुद्धिमत्ता, ज्ञान, स्मरण शक्ति, बल एवं आकर्षण का अद्भुत संगम है हमारे पिताश्री, और यही सारे गुण गज के अंदर प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। नारायण नारायण, निस्संदेह माते, गज एक अद्भुत प्राणी है। आपको ये ज्ञात करके भी आश्चर्य होगा देव ऋषि कि गज उन कुछ प्राणियों में से एक है जिन्हें जल एवं दर्पण में अपनी छवि की परख करने की क्षमता होती है। एक और अति अद्भुत गुण है गज का कि उसकी समस्त इंद्रियां शरीर के एक ही अंग में निहित होती हैं, उनके मस्तिष्क में, जो कि इस बात का द्योतक है कि गज की समस्त इंद्रियां उसके वश में ही होती हैं। अद्भुत माते, विघ्नहर्ता श्री गणेश के लिए इससे उत्तम प्राणी का चयन हो ही नहीं सकता था। गज तन की शक्ति एवं मन की शक्ति का भी एक प्रतीक है। देव ऋषि, एक और अद्भुत चरित्र है इस प्राणी का कि वो कभी भी अवरोधों से बचकर नहीं निकलता, अपितु अवरोधों को अपने मार्ग से हटाते हुए अग्रसर होता है। और देव ऋषि, यही गज की सहजता का प्रतीक है। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को पूजने वाले भक्तों के भीतर भी यही गुण जागृत होता है। माते, आप में भी अपने पिताश्री के समस्त गुण समाहित है। आप ज्ञान शक्ति एवं कर्म शक्ति का एक अतुलनीय प्रतीक है। आपके भक्त कभी अवरोधों से बचकर भागते नहीं हैं, अपितु कुशलता पूर्वक अवरोधों को अपने मार्ग से हटाकर अग्रसर होते हैं। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पुत्री स्वाति। नारायण नारायण। ये तुम्हारी गलती थोड़ी, आखिर हो तो कुएं की मेंढक ही। तुम एक टिपिकल बोरिंग हाउसवाइफ हो। अगर सैमी की तरह पढ़ी लिखी, समझदार और मॉडर्न होती तब तो पता ही नहीं क्या करती। अपनी संतोषी माँ के सामने तुम हमें वचन दो कि तुम कभी भी किसी झूठ के सामने नहीं झुकोगी।
एवं कभी किसी अन्याय को सहन नहीं करोगी। अन्याय करने वालों से लड़ोगी, चाहे वो अन्याय करने वाला तुम्हारा कोई अपना या करीबी ही क्यों ना हो। हे माँ संतोषी, हमें शक्ति दीजिएगा कि अपने जीवन में आई सभी बाधाओं को दूर करके सुख, शांति और संतोष को हासिल कर पाए। हनी, हनी, जी सही मैम। सब लोग कहाँ चले गए? अरे 8 बजे पहुंचना था ना, जूम करके भूल गए आप। सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ना था जो इतनी जल्दी चले गए? कुछ लोगों को खाना ही तो खिलाना था। अरे सिंहासन सर और डीसी साहब का काम कोई पहाड़ तोड़ने से कम है क्या? कोई छोटा काम करते हैं क्या वो लोग? पूरे भदोई में महाभोग करवा रहे हैं ताकि स्वाति भाभी के बेबी को खूब सारी दुआएं मिले। ओके ओके व्हाटएवर, जाओ जाकर पूरे भदोई को खाना खिलाओ, लेकिन पहले मेरा नाश्ता लगा दो। अरे आपका और स्वाति भाभी का नाश्ता जूम इन है ना टेबल पर। कल सुबह जब चाचा जी के साथ सब लोग घर से बाहर चले जाएंगे और हम दोनों अकेले होंगे तब बात करेंगे। अच्छा आप लोग खा लेना, मुझे जाना होगा, डीसी सर ने गंगा जल मंगवाया है। मैं निकलता हूँ। ऐसी कौन सी बात करनी है उस मिडिल क्लास नौटंकी को मुझसे? आई थिंक इट विल बी सेफर टू कॉल इंद्रेश हियर। नहीं सैमी, आज तुम इंद्रेश को तो कहा किसी को फोन नहीं करोगी। आज सिर्फ हम और तुम, तीसरा कोई नहीं, इंद्रेश भी नहीं। आज हमारे सवाल होंगे और तुम्हारे जवाब। मत भूलो सैमी कि इंद्रेश की धर्म पत्नी हम हैं। सवाल पूछना हमारा अधिकार है और उन सवालों का सच सच जवाब देना तुम्हारा फर्ज। तुम्हारे अंदर कुछ तो गलत है सैमी, जो तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है हमें। बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? चल रहा है? क्या चल रहा है मेरे मन में? क्या बोलना क्या चाहती हो तुम? हम क्या बोलना चाहते हैं अच्छे से जानती हो तुम।
और क्या जानना चाहते हैं वो भी जानती हूँ। बस अनजान बनने का नाटक कर रही हो। लेकिन तुम ये भूल गई सैमी कि कल जब तुम हमारे ही घर में हमें अपने हथकंडों से झूठा साबित कर रही थी, तब तुम समझ नहीं पाई कि तुम अपना असली रूप भी हमें दिखा रही हो। अगर तुमने वो सब कुछ नहीं किया होता ना, तो शायद एक पल के लिए हमें लगता कि हमसे गलती हुई, हमने जो कुछ देखा गलत था, झूठ था। पर जब तुमने हमें सबके सामने झूठा साबित करके उन तस्वीरों को डिलीट कर दिया, तब तुम्हारे मैले मन और झूठे चेहरे के साथ साथ तुम्हारा असली खेल भी हमारे सामने आ गया सैमी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमने हमारे शक को यकीन में बदल दिया है कि हो ना हो इंद्रेश के लिए तुम्हारे मन में कुछ तो है, और वो कुछ क्या है और कितना है ये आज हमें तुम बताओगी। और ये भी बताओगी कि उन तस्वीरों को हमें दिखाने का मतलब क्या था। बोलो। बोलती काहे नहीं? तुम्हारी बकवास बातों में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सैमी, छोड़ो मेरा हाथ। मानते हैं हम तुम्हारे जितने पढ़े लिखे नहीं, तुम्हारे जैसे हमने दुनिया नहीं देखी, तुम्हारी तरह मॉडर्न नहीं है। पर तीज, करवा चौथ और वट सावित्री की पूजा करके हमने अपने पति के साथ और उनकी कल्याण की हमेशा प्रार्थना की है। इसलिए हमारा सुहाग हमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम जैसी लड़की की नजर नहीं लगने देंगे हम अपने सुहाग को। अपने सिंदूर को बचाना हमें अच्छे से आता है सैमी। मैं तो तुमको सिर्फ गंवार समझती थी, लेकिन तुम तो पागल भी हो। एक इरिटेटिंग कंजर्वेटिव लो मेंटालिटी की बहन जी हो तुम। एंड यू नो व्हाट, तुम तो इंद्रेश के लायक ही नहीं हो। हम उसके लायक हैं या नहीं वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है सैमी, लेकिन तुम्हें किसने हक दिया कि तुम अपने आप को इंद्रेश के लायक बना लो? तुम्हें किसने हक दिया कि हमारे सुहाग को हमसे छीनने की कोशिश करो? तुम्हें किसने हक दिया सैमी कि हमारे और इंद्रेश के बीच में गलतफहमियां पैदा करो? तुम्हें किसने हक दिया कि हमारे पति पर तुम अपना जादू चलाओ? इंद्रेश ने। जब तुम्हें जो भी बात करनी है ना, जो कुछ भी पूछना है, जाकर इंद्रेश से पूछना। क्योंकि अगर मैं इंद्रेश को लाइक करती हूँ, तो इंद्रेश भी मुझे उतना ही लाइक करता है। अब वक्त आ गया है स्वाति कि तुम अपना ये फॉल्स बिलीफ छोड़ दो, क्योंकि सच तो ये है कि पिछले 2 महीनों में इंद्रेश तुम्हें भूल चुका है। पता नहीं तुमने नोटिस किया है नहीं, पर इंद्रेश तो अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकता। इनफैक्ट वो तो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। लेकिन तुम्हारी इस मोटी बुद्धि में ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है। झूठ है, झूठ है ये सब। इंद्रेश भोला है, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों में और बिछाए हुए जाल में फंस गया है बेचारा, और कुछ नहीं। या राइट, भोला है। ऐसा ही दुनिया की हर औरत कहती है जब उसके पति का अफेयर किसी और के साथ चल रहा होता है कि मेरा पति तो भोला था, जरूर उस लड़की ने ही बहकाया होगा। और अब यही सेम बकवास तुम कर रही हो। इसमें नया क्या है स्वाति? वही ब्लडी मिडिल क्लास मेंटालिटी कि मेरा पति देवता है का राग अलाप रही हो। अरे इंद्रेश क्या 2 साल का बच्चा है जो मैं बोलूंगी बैठो तो बैठेगा, मैं बोलूंगी खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा? ग्रो अप स्वाति। मेरा जादू इंद्रेश पर नहीं चला है, बल्कि तुम्हारा जादू उसके सर से उतर चुका है। तभी तो इंद्रेश मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया। और मानो या ना मानो, और तुम भी ये बात बहुत अच्छे से जानती हो, तभी तो इंद्रेश के सामने जाकर कन्फ्रंट करने की बजाय मुझ पर अपनी धौंस दिखा रही हो।
एनीवेज, अगर तुम्हारा ये मेरा सुहाग तेरा सुहाग वाला ड्रामा खत्म हो गया हो तो क्या मैं इंद्रेश को अपने साथ लेकर यहाँ से जाऊं? इंद्रेश तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा। इंद्रेश का स्केड्यूल मेरे हाथ में है स्वाति। और वैसे भी इंद्रेश 6 दिन बाद यानी अगले हफ्ते दिल्ली में इन्वेस्टर्स के साथ 2 मीटिंग्स ऑलरेडी फिक्स कर चुका है। तो अब तुम चाहो या ना चाहो, इंद्रेश को तो वो मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली जाना ही होगा। हमने कहा ना, जब तक हमारे बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती इंद्रेश तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा। हाई होप्स। एनीवेज, अगर बात चैलेंज की है तो फिर देख ही लेते हैं कि 5 दिन बाद इंद्रेश मेरे साथ जाता है या इंद्रेश यहाँ रुकता है तुम्हारे साथ बच्चे की डिलीवरी के लिए। मंजूर है। तो फिर ठीक है, लेकिन अगर इंद्रेश मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया तो तुम्हें यह मानना होगा कि इंद्रेश पूरा मेरा हो चुका है और उसके बाद अपना ये टिपिकल सीरियल वाला रोना धोना बंद करके चुपचाप हमारी जिंदगी से निकल जाना। क्योंकि अगर मैं इंद्रेश को लाइक करती हूँ तो इंद्रेश भी मुझे उतना ही लाइक करता है। लेकिन अगर इंद्रेश मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया तो तुम्हें यह मानना होगा कि इंद्रेश पूरा मेरा हो चुका है। ये नौटंकी बेहोश हो रही है। माय गॉड, कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही? मुझे 5 दिन में इंद्रेश को लेकर यहाँ से जाना है। अगर इसने बीमार होने का नाटक किया तो इंद्रेश का वो केयरिंग एटीट्यूड वापस आ जाएगा। वो इस बहन जी की देखभाल करने के लिए यहीं रुक जाएगा। और अगर एक बार इंद्रेश रुक गया तो इस स्वाति उसे वापस मेरे पास तो कभी नहीं आने देगी। ये तो बेहोश नहीं हो रही है, रोने की प्रैक्टिस कर रही है। ये लो, पानी पी लो। फाइन, नहीं पीना है पानी तो मत पियो, लेकिन ये तो बता दो कि अब कौन सा नया ड्रामा शुरू कर रही हो। तुम इन आंसुओं की भावना को कहाँ समझोगी सैमी? तुम्हारे लिए तो सब ड्रामा ही है। वाह, मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ स्वाति, तुम्हारी एक्टिंग की भी और तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी की भी। ऐसे 1 सेकंड में स्विच हो जाती हो तुम, नहीं? I mean, अभी कुछ देर पहले तो टाइग्रेस बनके मुझे चैलेंज कर रही थी और अभी सडनली वो क्या कहते हैं, हाँ, अबला कमजोर नारी के कैरेक्टर में घुस गई हूँ। मेरी मानो ना स्वाति तो तुम हार मान लो, तुम्हें इतनी नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है, उठो अब। कि फाइन, नहीं चाहिए सहारा तो मत लो, लेकिन अब ये अबला नारी का विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करो, वरना मैं इंद्रेश को लेकर यहाँ से आज ही चली जाऊंगी। उसके बाद मेरे चैलेंज के अकॉर्डिंग जो तुम्हें एक मौका मिला है ना इंद्रेश को पाने का, वो भी नहीं मिलेगा। मेरा ऑफर अभी भी ओपन है, पकड़ लो मेरा हाथ। और एक बात सुन लो, ना तो हम अबला हैं और ना ही हम वो विक्टिम कार्ड वो खेल रहे हैं। वाह,
तुम जैसी बहन जी के पास कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। फेयर इनफ। तो इसका मतलब है कि तुम हार मान रही हो और इंद्रेश को अपने दिलो दिमाग से निकाल रही हो, राइट? पता नहीं तुम ये समझोगी या नहीं, पर फिर भी सुन लो। अगर इंद्रेश हमारा है तो है, हमसे दूर नहीं जाएगा। और अगर उसको हमसे कोई लगाव नहीं है तो बेशक तुम्हारे साथ चला जाएगा। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता देते हैं कि एक बार पहले भी हमने तलाक के पेपर्स पर साइन करके दिया है इंद्रेश को। आधे अधूरे फेरे भी कर चुका था वो निधि के साथ। हमारी दुनिया उजड़ गई थी सामी। इंद्रेश को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने सब कुछ सही कर दिया।